नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको ये लेकर के आया हूँ जेएम म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड। जी हाँ, आपने सही सुना। इस वैल्यूएशन के अंदर भी कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी स्मॉल कैप का एनएफओ लेकर के आ रही हैं। आपको मालूम है कि स्मॉल कैप वो फंड होते हैं जिनके अंदर टॉप 250 को छोड़ने के बाद स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है। सेबी का कैटेगराइजेशन है कि फर्स्ट टॉप 100 जो कंपनीज हैं उनको लार्ज कैप बोलते हैं, 1012 लेके 250 के बीच में मिड कैप और 250 ऑनवर्ड जो कंपनीज होती हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए एसआईपी के लिए सूटेबल है, वन टाइम के लिए सूटेबल है, आपके लिए सूटेबल है भी या नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी स्मॉल कैप फंड है तो क्या ये लेना चाहिए। पिछले 2-3 साल के बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार रिटर्न है स्मॉल कैप के, क्या ऐसे नए एनएफओ में लेना चाहिए, क्या 10 रुपए की एनएवी के चक्कर में फंसना चाहिए। ये सारी बातों पे मैं इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, इन पे डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए समझते हैं जेएम म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी एनएफओ आता है, किसी भी एनएफओ की आप प्रेजेंटेशन उठा लीजिए, आपको हमेशा लगेगा कि इस एनएफओ के अंदर जबरदस्त और शानदार पैसा बनने वाला है। कोई भी एनएफओ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी आपको तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक आपके पोर्टफोलियो में रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस आउट नहीं कर रहा हो, दूसरा आपके फाइनेंशियल गोल से मैप नहीं हो रहा हो, अलाइन नहीं कर रहा हो, और तीसरा आपका रिस्क एपेटाइट भी मैनेज होना जरूरी है। इस एनएफओ के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 5000 का किया जा सकता है। ये 27 मई 2024 से लेकर के 10 जून 2024 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। इस एनएफओ में स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। स्मॉल कैप जैसा मैंने बताया 250 ऑनवर्ड स्टॉक कंपनीज की होंगी। स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलरेडी काफ़ी भाव पे है और ऑलरेडी ऐसी करीबन करीबन 10 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसी हैं जिनको 10-10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो यह एनएफओ कोई नई वैल्यू एडिशन आपके पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से नहीं करने वाला। और दूसरी बात, स्मॉल कैप जो है आज की तारीख में 35 से 40% हाई वैल्यूएशन पर है। 35 से 40% हाई वैल्यूएशन का मतलब ये हुआ कि आज आपका 100 रुपए का किसी चीज़ का भाव है तो वो 135-140 रुपए में स्मॉल कैप कैटेगरी में मिल रही है। आमतौर पर जब भी कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब सस्ता इन्वेस्टमेंट हो या फेयर वैल्यूएशन पर हो, यानी फेयर वैल्यूएशन यानी 100 की चीज़ 100 पे मिल रही हो या 100 की चीज़ कम में मिल रही हो, तो वो इन्वेस्टमेंट अच्छा माना जाता है। तो मेरी नज़र में स्मॉल कैप कैटेगरी को ही एज ऑफ नाउ अवॉइड करना चाहिए और एनएफओ का तो मतलब ही नहीं होता। अब अगर आपको किसी भी एनएफओ में और इन्वेस्टमेंट करना भी हो स्मॉल कैप में, तो एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास है, तो नए फंड के अंदर क्यों जाना। कुछ इन्वेस्टर ये नहीं समझ पाते कि 10 रुपए की एनएवी है और पुराने जो जितने भी स्मॉल कैप हैं, हो सकता है किसी की 50 रुपए हो, किसी की 100 रुपए हो। तो मैं आपको बता दूं कि एनएवी से कोई फर्क नहीं पड़ता। एनएवी जैसे समोसे कचौरी वाले टोकन के रूप में काम में लिए जाते हैं, उसी तरीके से एनएवी का रोल होता है। क्योंकि 10 रुपए के एनएवी वाला अगर फंड मैनेजर आगे जाकर के कोई शेयर खरीदेगा तो उसको उसी भाव मिलने वाला है जो 100 रुपए के एनएवी वाला मिलेगा। तो ये स्मॉल कैप फंड है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। रिस्कोमीटर के हिसाब से ये हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में है। अब ये एनएफओ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके लिए मैं एक छोटा सा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।